Hello guys, my name is Fahad Iqbal and welcome to my channel Affable Serena। आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन और इथेरियम अपग्रेड पे। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दूंगा कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रूफ ऑफ वर्क को, प्रूफ ऑफ स्टेक को और इथेरियम अपग्रेड को, बिकॉज दैट्स द हॉटेस्ट टॉपिक इन द मार्केट राइट नाउ। तो हम लोग टच करेंगे और उस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे कि उसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी मार्केट पे, इथेरियम पे क्या इफ़ेक्ट आएगा और हम लोगों को इससे किस तरह फ़ायदा उठाना चाहिए। विदाउट फर्दर ड्यू हम लोग फर्स्ट डिस्कस करते हैं ब्लॉकचेन। नाउ ब्लॉकचेन इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये काफ़ी देर से इस पे काम चल रहा है, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पर काम चल रहा है। 1991 में एक फ़र्स्ट टाइम डिजिटल लेजर को टाइम स्टैम्प करने की टेक्निक पे काम हुआ था, विच इज़ मोर और लेस रिलेटेड व्हाट वी हैव टुडे, काइंड ऑफ अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वो भी उसी तरह की टेक्नोलॉजी थी, बट लेटर ऑन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में लेके आए सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने बिटकॉइन पे रिसर्च पेपर लिखा एंड देन इंट्रोड्यूस्ड टेक्नोलॉजी जो डिसेंट्रलाइजेशन पर बेसिकली एम्फोसिस करती है। द आइडिया बिहाइंड ब्लॉकचेन वाज टू लिमिट द सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। एक सेंट्रल अथॉरिटी पे किसी भी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ना खड़ा हो, बल्कि इट शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड और डिफरेंट नोड्स पे वो स्ट्रक्चर खड़ा हो। तो ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है? ब्लॉकचेन एक structure of blocks which are tied or connected together. So it's very evident from the name itself कि blockchain क्या है basically. But मैं आपको थोड़ा सा उसका in depth analysis दे दूँ कि एक blockchain में, एक block में क्या चीज़ें होती हैं और क्या distinguish factors होते हैं जिसकी मदद से हम blockchain को secure और decentralized कहते हैं। तो blockchain में basically क्या होता है कि 3 parts होते हैं। एक उसका डेटा होता है ब्लॉकचेन में, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर, ब्लॉक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई होती है। उसके बाद उसका हैश होता है। हैश इज़ जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट। जैसे हम लोगों की फिंगरप्रिंट्स हर एक इंडिविजुअल से डिफरेंट है, वैसे ही हर ब्लॉक का हैश डिफरेंट है दूसरे ब्लॉक के साथ। और तीसरा पार्ट होता है जो पिछले ब्लॉक का, विच अ सर्टेन ब्लॉक इज़ कनेक्टेड टू, जो पिछला ब्लॉक जिससे कनेक्ट हुआ है उसका हैश। तो आपके पास अपना हैश, पिछले ब्लॉक का हैश और उसकी आपके ब्लॉक की इंफॉर्मेशन, तीनों चीज़ें स्टोर होती हैं एक ब्लॉक में। अब जब ये सब ब्लॉक्स कनेक्ट करते हैं एक एनवायरनमेंट में, तो उसको कहते हैं ब्लॉकचेन। नाउ इट्स वेरी हार्ड टू गेट थ्रू और टू हैक इट, बिकॉज आपको एक ब्लॉक की हैश चेंज करने से फिर पिछले वाले ब्लॉक को ऑथराइज करना पड़ेगा, एंड देन दैट गोज़ एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू चेंज द स्ट्रक्चर विद इन अ ब्लॉक। तो हम लोग डिटेल में ब्लॉकचेन पे बात करेंगे इन आवर फर्दर वीडियोस, बट आज के लिए मैं एम्फोसिस करना चाह रहा हूँ इथेरियम अपग्रेड पे, और उसके लिए कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर रहा हूँ कि आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता हो कि ब्लॉकचेन क्या होती है, प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है और प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज़्म क्या होता है, जिससे आपको आइडिया हो कि इथेरियम अपग्रेड इतनी क्यों इम्पोर्टेंट है। अब आ जाएं, हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज़्म पे। अब प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज़्म, लाइक इट स्टेट्स फ्रॉम द नेम, कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या करता है कि आप एक सर्टन एक्शन परफॉर्म करते हो, सर्टन कैलकुलेशंस और सर्टन ट्रिवियल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, एंड द ग्राफिक कार्ड्स आर यूज्ड टू एनहांस द परफॉर्मेंस। उस वजह से आपको एक सर्टन रिवॉर्ड दिया जाता है। जब आप वो कैलकुलेशंस सॉल्व करते हो उस ब्लॉक की, तो वो आपको एक सर्टन रिवॉर्ड आपको ब्लॉकचेन प्रोवाइड करती है। उस स्ट्रक्चर पे जो भी टेक्नोलॉजीज़, जो भी प्रोटोकॉल्स बिल्ट हुए हैं, जैसे बिटकॉइन है, जैसे इथेरियम है एट द मोमेंट, वो प्रूफ ऑफ वर्क पे हैं। और वो ब्लॉक्स बेसिकली माइन किए जाते हैं टू सॉल्व सीरियस कैलकुलेशंस, जो कि हर
ब्लॉक हाफिंग पे वो एफर्ट डबल हो जाती है। सो उसको हम इस तरह भी ले सकते हैं उस रिस्पेक्ट को कि प्रूफ ऑफ वर्क ऑफ बिटकॉइन विद ईच हाफिंग गेट्स रियली डिफ़िकल्ट। द कैलकुलेशंस और जो परम्यूटेशंस आपका कंप्यूटर करता है इन ऑर्डर टू डू अ प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज़्म, वो बहुत हार्ड हो रहा है एज द डेज आर प्रोग्रेसिंग। अब प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज़्म में आपको माइनिंग करने से रिवॉर्ड्स मिलते हैं। माइनिंग आप किस तरह करते हैं? जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, जो मशीन्स यूज़ करते हैं टू सोल्व दोज लेंथी प्रॉब्लम्स। प्रूफ ऑफ वर्क का मेजर ड्रॉबैक है कि वो एनर्जी बहुत कंज्यूम करता है। जितनी हैवी मशीन्स आप यूज़ करेंगे उतनी आपकी कार्बन यूजेज ज़्यादा होगी। दूसरे नंबर पे जो प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज़्म है वो लेस डिसेंट्रलाइज्ड होता जा रहा है कि अगर आपकी माइनिंग कंपनीज जो कि 2/3 ऑफ द बिटकॉइंस होल्ड करती हैं, अगर वो पैक्ट कर लें फिर मोर देन 51% और वो अगर आपके बिटकॉइन की फॉल्स ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करने लग पड़े ब्लॉकचेन के अंदर, सो दैट मीन्स योर ब्लॉकचेन इज़ लेस डिसेंट्रलाइज्ड इन द वे, क्योंकि माइनिंग कंपनीज जो माइनर्स हैं वो एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। विथ उसको केटर करने के लिए द सेकंड मेथड जो कि मोस्टली आप लेटेस्ट कॉइन्स यूज़ करें वो प्रूफ ऑफ स्टेक है। इंस्टेड ऑफ पुटिंग हाई एंड मशीनरी, प्रूफ ऑफ स्टेक में आपको एक नोड क्रिएट करनी पड़ती है एंड दैट नोड रिप्रेजेंट्स दैट यू आर अ पार्ट ऑफ नेटवर्क और आप ऑथराइज करते हो ट्रांजैक्शंस को। अब आप वैलिडेटर कैसे बनते हो? आप वैलिडेटर बनते हो कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टोकन्स या करेंसी उसकी स्टेक करनी पड़ती है विद इन द नेटवर्क जस्ट टू मेक श्योर कि आप ट्रांजैक्शंस को ऑथराइज प्रॉपरली करोगे। अब बहुत सी जगह ये भी क्वेश्चंस राइज होते हैं कि प्रूफ ऑफ स्टेक में भी मोनोपोली हो सकती है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो आपको रैंडमली पिक करता है टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शंस। फ़र्ज़ करें कि आप नोड नंबर 4 पे हैं और एक दूसरा बंदा किसी दुनिया के दूसरे कोने में नोड नंबर 2 पे है, सो रेंडमली इट गॉट सेलेक्टेड। तो आप सेलेक्ट होगे बेस्ड ऑन हाउ मैनी कॉइन्स यू हैव स्टेक, कि आपने कितने कॉइन्स ब्लॉकचेन में स्टेक किए हुए हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। अब प्रूफ ऑफ स्टेक में 99% लेस कार्बन कंजम्पशन है, क्योंकि उसमें बिल्कुल आपकी मशीन्स और हैवी कैलकुलेशंस नहीं सॉल्व हो रही होती, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं बीइंग अ वैलिडेटर ऑफ ऑन द ब्लॉकचेन। तो आप वो रिवॉर्ड्स यूज़ करते हो बेसिकली इन ऑर्डर टू अर्न मनी फ्रॉम द मिंटिंग प्रोसेस। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या था? माइनिंग प्रोसेस था। इधर आप मिंट या फोर्ज करते हो कॉइन्स को। सो बेसिकली दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक, एंड प्रूफ ऑफ स्टेक इज़ मोर डिसेंट्रलाइज्ड देन प्रूफ ऑफ वर्क। सो इसीलिए जब आप किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें या इनका अगर आपने फंडामेंटल्स जानने हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको आइडिया हो कि अगर तो वो कॉइन प्रूफ ऑफ वर्क है तो इट हैज़ टू बी ऑन अ रियली डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। अदरवाइज़ जब सेंट्रलाइजेशन आएगी, मोनोपोली आएगी, मैनिपुलेशन ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अब आ जाएं, हम डिस्कस करते हैं इथेरियम अपग्रेड। अब बेसिकली ये प्रोसेस 2015-2016 से ऑनगोइंग है इथेरियम अपग्रेड का। इथेरियम 2013 में विटालिक ब्यूटेन ने लॉन्च किया था और द आइडिया ऑफ इथेरियम वाज टू बिल्ड द एप्स ऑन टॉप ऑफ अ नेटवर्क और अ प्रोटोकॉल। तो आप ये हायरार्की समझे कि ब्लॉकचेन सबसे ऊपर है, उसके नीचे प्रोटोकॉल्स आते हैं जिसमें इथेरियम, बिटकॉइन एंड सेवरल अदर प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, और उन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके जो टोकन्स या टेक्नोलॉजीज़ जो इवॉल्व होती हैं वो उन प्रोटोकॉल्स पे बनती है। फ्रॉम लास्ट 7 years उसकी अपग्रेड चल रही है टू चेंज द इथेरियम मैकेनिज़्म फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक। अब ये एक इट्स अ लॉजिकल एंड अ फंडामेंटल शिफ्ट दैट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। अब द आइडिया बिहाइंड इथेरियम अपग्रेड इज़ कि जब आपकी अभी इथेरियम पे आप कोई भी
इवन ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसकी बहुत हाई गैस फ़ी है, एंड दैट गैस फ़ी इज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द माइनिंग ऑफ इथेरियम गेट्स हार्डर एंड हार्डर एवरी सिंगल डे। जितना इथेरियम माइन हो रहा है, जितने ब्लॉक्स उसके जितने ब्लॉक्स की हाविंग्स हो रही हैं, उतना ही डिफ़िकल्ट होता जा इथेरियम पे ट्रांजैक्शन करना, और उसी ट्रांजैक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग उसका रेट बहुत हाई जा रहा है, ट्रांजैक्शन फ़ी बहुत हाई जा रही है। नाउ वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम इथेरियम टू इथेरियम 2.0। द डिफरेंस वुड बी, जो हम लोगों को फ़ायदे मिल सकते हैं इथेरियम 2.0 से, वो ये है कि उसकी ट्रांजैक्शन फ़ी विल रिड्यूस ड्रास्टिकली। अभी अगर हम किसी एक ओपन सी की बात कर लें, NFT मार्केट प्लेस की बात कर लें, अगर हम उधर $100 या $150 गैस फ़ी देते हैं फॉर $1000 परचेज और an $800 परचेज, तो दैट वुड बी रिड्यूस फ्रॉम $100 to $0.1 और मे बी $1। सो द गैस फ़ी इज़ अ ड्रास्टिक चेंज दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। उसके बाद जो इथेरियम अपग्रेड के बाद आपको लॉन्च पैड पे प्रोजेक्ट्स आएंगे, दैट वुड हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। उससे पहले जो जैसे एक्सी इन्फिनिटी लॉन्च हुआ था, एप लॉन्च हुआ था, दे हैव अ गुड साइजेबल चंक्स, उन्होंने मार्केट से चंक्स लिए, बट इट वेंट रियली हेवायर इन द डंप सिचुएशन। तो एक हमें इथेरियम अपग्रेड से ये फ़ायदा है कि ट्रांजैक्शन फ़ीस कम हो जाएगी। एक हमें ये है कि इट विल बिकम मोर डिसेंट्रलाइज्ड, लाइक आई सेड कि प्रूफ ऑफ वर्क ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज़्म है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि कार्बन इम्प्रिंट्स उसके 99% रिड्यूस हो जाएंगे। एलॉन मस्क टेस्ला हैज़ ऑलरेडी फेवर्ड ऑन इन दोज प्रोजेक्ट्स जिनके कार्बन इम्प्रिंट्स कम हैं। अभी रिसेंटली टेस्ला ने एलॉन ने सेल आउट भी किए थे बिटकॉइंस, तो मे बी दैट कार्बन इम्प्रिंट वाज द इशू, और जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उसको बहुत कीनली देखते हैं ये लोग। सो दैट वुड बी अ हायर फैक्टर वेयर इथेरियम कैन गो 10-fold फ्रॉम हेयर। लास्ट, इथेरियम पे वैलिडेटर बनने के लिए हमें 32 इथेरियम्स को स्टेक करना पड़ेगा। ये एक पॉलिसी इथेरियम ने इसलिए बनाई है कि दे डोंट वांट के हर कोई इथेरियम को के अंदर वैलिडेटर बन जाए और फॉल्स वैलिडेशंस के चांसेस दे वांट टू रिड्यूस। और इतना ज़्यादा भी नहीं वैलिडेटर रेशो रखना चाहते थे कि कोई उसको मोनोपली क्रिएट कर ले या रिच गेट्स मोर रिचर वाला सीन। तो it's a very kind of a mid-range they have opted. 32 Ethereum is still a high number considering the price, so it will get around above $50,000 के Ethereum आपको स्टेक करने पड़ेंगे in order to be a validator on ETH 2.0। और at the end मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इसकी प्राइस ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है 70% Ethereum की। So Ethereum is bullish on a longer term, but 15th September is the date when Ethereum will shift to 2.0. So I guess the sell the news thing will happen. Don't long Ethereum in September. It's my personal advice, because maybe after the Ethereum upgrade, a price will go drastically low। ये हर सेल द न्यूज़ इवेंट में होता है, डॉट में हुआ, उससे पहले डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने देखे हैं। मैटिक का अगर किसी एक्सचेंज पर आया तो तब भी हुआ ये। सो आई वुड रिकमेंड कि फ्यूचर बुलिश है, इट कैन गो 10 times फ्रॉम द करंट प्राइस, बट इन अ शॉर्टर टर्म आई वुड रिकमेंड नॉट टू गो ऑल इन इथेरियम एट दिस मोमेंट। थैंक्स अ लॉट। अगली वीडियो में हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे मोर अबाउट ब्लॉकचेन।